Morning students, welcome to Sri Academy online platform. Class 7 Social Science Chapter 3 The Sultans of Delhi. In previous class we were discussing about this chapter, and in the current class we will continue this. So listen carefully, as you know that history chapters are too long, so you have to listen carefully to solve your all doubts. So let's start chapter explanation. In previous class we finished up to here. Now in this class we start from the invasion of तैमूर का हमला. During reign of the last ruler of तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर के समय नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, अ मंगोल किंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से एक मंगोल किंग आया था. उसका क्या नाम था? अमीर तैमूर. इन्वेडेड इंडिया इन 1398. लास्ट तुगलक डायनेस्टी का जो रूलर थे नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इनके समय में एक मंगोल किंग सेंट्रल एशिया से आया था जिसका नाम था अमीर खुसरो. उसने भारत पे आक्रमण किया. ही प्लंडर्ड दिल्ली एंड अदर टाउन्स एंड सिटीज़ ऑन द वे. और वह भारत आते समय उसके रास्ते में जो भी दिल्ली और जो अदर टाउन्स पड़े थे उसने लूट लिया था. उस जगह को तहस नहस करते हुए आ रहा था. ही ऑर्डर्ड अ जनरल मैस्कर इन दिल्ली. उसने दिल्ली पे एक सामान्य हत्याकांड कह लीजिए, इस तरह का उसने कांड करवाया. लाइक मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी, जिस तरह से महमूद गजनी ने करवाया था. ही टू कैरीड द वेल्थ ऑफ इंडिया टू ब्यूटिफाई हिज ओन सिटी ऑफ समरकंद. उसने जिस तरह से महमूद गजनी ने किया था, उसी तरह से उसने भी भारत के वेल्थ को, भारत के पैसे को लूट कर अपने समरकंद में ले जाकर अपनी सिटी को सुंदर किया. This invasion gave the final blow to the Sultanate and various new kingdoms emerged in its place. ये जो आक्रमण था इसने एक आखिरी हवा दी भारत की सल्तनत को कि अलग अलग जो साम्राज्य थे उसे फिर से एक होना था. तैमूर्स इन्वेशन डिस्ट्रॉय द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया. तैमूर लंग का जो अमीर तैमूर थे, उसको तैमूर लंग भी कहा जाता था, वो उनका जो आक्रमण था उसने भारत की प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया. फिर नेक्स्ट आया सैयद डायनेस्टी. सैयद डायनेस्टी AD 1414 टू AD 1451. अब सैयद डायनेस्टी आया तुगलक डायनेस्टी के बाद. खिज़्र खान जो है वो AD 1414 से 1421 तक रहे. इनके बारे में पढ़ते हैं. खिज़्र खान वाज अ लोकल गवर्नर. खिज़्र खान जो थे वो लोकल गवर्नर थे, लोकल राज्यपाल थे. ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज द वाइसराय ऑफ तैमूर. वह अपने आप को तैमूर का वाइसराय समझता था. एंड फाउंड द सैयद डायनेस्टी, और उसने सैयद डायनेस्टी की नींव रख दी. ही वाज द एबलेस्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी. सैयद डायनेस्टी का सबसे काबिल रूलर था. सैयद डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग रीजन फॉर अ शॉर्ट टाइम. लेकिन जो सैयद डायनेस्टी ने दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में बहुत कम समय के लिए राज किया.
सैयद डायनेस्टी के बाद आए लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी चला 1451 से लेकर 1526 तक। अब इसमें देखते हैं, पहले थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी AD 1451 से 1489 तक चले। ही वॉज द अफगान रूलर, ही फाउंड द लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोधी थे, वो अफगान रूलर थे और उसने लोधी डायनेस्टी का स्थापना किया। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोरी एंड स्ट्रेंथन ऑफ लोधी डायनेस्टी। उसने लोधी डायनेस्टी की ग्लोरी और उसको मजबूत किया। उसके बाद आए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का समय काल था 1489 से लेकर 1517, 1489 से 1517 तक। सिकंदर लोधी वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोधी रूलर। सिकंदर लोधी जो था वो लोधी रूलर में सबसे महान था। ही कॉल्ड द गंगा वैली एज फार एज वेस्टर्न बंगाल। ही कंट्रोल्ड द गंगा वैली एज फार एज वेस्टर्न बंगाल। उसने गंगा वैली को कंट्रोल किया और दूर से दूर, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न बंगाल के इलाकों को। He found the new city of Agra in AD 1506 and made it his capital. उसने नया सिटी की खोज की जिसका नाम था आगरा 1506 में, और उसे अपनी कैपिटल बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। फिर उसके बाद आए इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ते हैं। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोधी का समय काल जो था वो 1570 से लेकर 1526 तक चला था, और इब्राहिम लोधी जो थे वो दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे। ही वाज हार्श, क्रूएल एंड अनपॉपुलर। इब्राहिम लोधी जो थे वो बहुत ही निर्दयी, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नहीं होने वाले राजा थे। He was defeated and killed by Babur in first battle of Panipat in 1526, और इनकी हत्या बाबर द्वारा की गई पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था। His death marked the beginning of मुगल ruler in India। अब इब्राहिम लोधी की जो हत्या थी, उसकी जो मौत थी, उसकी जो मृत्यु थी, उसने मुग़ल रूलर की शुरुआत हुई वहाँ से, एक्सपेंशन ऑफ सुल्तानेट। अब पढ़ते हैं अर्लियर कंडीशन। पहली की कंडीशन क्या थी? इन द बिगिनिंग द सुल्तानत ऑफ दिल्ली, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली मेनली कंट्रोल्ड heavily fortified towns occupied by garrisons, that is garrison town। शुरुआत में जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने बहुत सारे टाउन, फोर्टिफाइड टाउन को कंट्रोल किया, जो कि आर्मी द्वारा ऑक्युपाई किए गए थे। द मिलिट्री के जो टाउन्स को गैरिसन टाउन कहा जाता है। द सुल्तान्स रेयरली कंट्रोल द हिंटरलैंड, दैट इज़ द लैंड एडजेसेंट टू द सिटी और अ पोर्ट दैट सप्लाइड इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत रेयरली होता था, बहुत ही कम होता था कि जो हिंटरलैंड होते थे, जो पोर्ट के किनारे, जो बंदरगाह के किनारे के जो सिटीज़ होते थे, वहाँ पे अपना कंट्रोल कर पाएँ। सो दे हैड टू डिपेंड ऑन ट्रेड, ट्रिब्यूट्स और लूट फॉर सप्लाईज ऑफ गुड्स, क्योंकि वे लोग व्यापार पे, ट्रिब्यूट्स, लूट खसोरी पे, लूट मार पे, ये सब पे जो कि गुड्स की सप्लाई डिपेंड करती थी। चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग द किंगडम। अब किंगडम को, साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। द सुल्तान फेस द फॉलोइंग चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग द किंगडम। सुल्तान को निम्न चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे
अपने साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए। पहला है टू कंट्रोल डिस्टेंस प्लेस वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। दूर के जगहों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कठिन टास्क हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन द बंगाल एंड सिंध फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली वाज वेरी डिफ़िकल्ट। सिंध और बंगाल के गैरिसन टाउन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि वो बहुत दूर हुआ करते थे दिल्ली कैपिटल सिटी से। नेक्स्ट है रेबेलियन वार एंड बैड वेदर क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स इन कम्युनिकेशन रूट्स। अब जो विद्रोही हुआ करते थे, वार हुआ करते थे, इन लोगों के कारण जो है कि वह कम्युनिकेशन रूट्स में बहुत ही दिक्कतें हुआ करती थी। द किंगडम ऑलवेज फेल्ट द डेंजर ऑफ मंगोल इन्वेशन फ्रॉम अफ़गानिस्तान। और जो साम्राज्य पे हमेशा डर बना रहता था मंगोल के आक्रमण का अफ़गानिस्तान के से। द गवर्नर कुड रेबल एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस। गवर्नर हमेशा तैयार रहा करते थे विद्रोह करने के लिए अगर वो सुल्तान को कमज़ोर पाते थे तो। द एक्सपेंशन ऑफ द Sultanate become possible mainly during the reign of Ghiyasuddin Balban, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। जो सल्तनत का जो एक्सपेंशन था, जो फैलाव था, वो मेनली गियासुद्दीन बलबन के समय में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ और मोहम्मद तुगलक के समय में हुआ। स्टूडेंट्स, next topic we will discuss in next class. I hope you understand this today what I have taught you. So thank you for watching and keep watching. We will continue this chapter in next class.